सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कॉमन बाइकर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं 5 मोस्ट कॉमन मोटरसाइकिल मिस्टेक्स पार्ट 2। अगर आप सोच रहे हैं कि पार्ट 1 कहाँ पे है, तो पार्ट 1 का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, तो वो आप जाके पहले देख सकते हैं, या फिर पहले ये पार्ट देख सकते हैं, उसके बाद आप आराम से जाके लिंक में क्लिक करो और पहला वाला पार्ट देख सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। जो सबसे पहला मिस्टेक है वो है नॉट यूजिंग द रियर व्यू मिरर्स। अब ये रियर व्यू मिरर नहीं यूज करना नए राइडर्स में काफी कॉमन है, बट ऐसा नहीं कि ये पुराने राइडर्स नहीं करते हैं। पुराने बाइकर्स भी ये मिस्टेक करते हैं, काफी कम लोग करते हैं लेकिन करते हैं। अब इसमें भी दो पार्ट है। अगर जो लोग यूज भी करते हैं तो वो फुल्ली यूटिलाइज नहीं करते। काफी सारे लोग को ये गलतफहमी है कि जब आप ओवरटेक कर रहे हो या फिर टर्न कर रहे हो तभी सिर्फ रियर व्यू मिरर को यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। आपको राइड करने के टाइम पे भी लगातार आपको रियर व्यू मिरर्स यूज करते रहना है। आपको हर कुछ सेकंड में एक ग्लांस कर लेना है दोनों तरफ में कि आपके पीछे की सिचुएशन क्या है। पीछे कोई ऐसा रैश कोई गाड़ी दिख रही है क्या, कोई गलत तरीके से चलाते हुए दिख रहा है क्या, उसके ऊपर आपको नजर लगातार रखनी है। या फिर कोई ऐसा हो सकता है कि पीछे कुछ सिचुएशन ऐसी हो गई है जिसके ऊपर आपकी नजर जाना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए आपको रियर व्यू मिरर हर कुछ सेकंड्स में ग्लांस करते रहना बहुत जरूरी है। और जो सेकंड मिस्टेक है आज का, वो है ओवरटेकिंग के टाइम पे एक्सेलरेशन ठीक से नहीं करना। आप अगर रेगुलर राइड करते हो तो आपने भी नोटिस किया होगा आपके किसी फ्रेंड वगैरह में या किसी और भी किसी लोगों को जो राइड करते हैं कि वो ओवरटेक करते हैं। जैसी एक व्हीकल है उसको ओवरटेक उन्होंने किया, ओवरटेक करने के टाइम पे उन्होंने स्पीड थोड़ा सा ज्यादा रखी थी, लेकिन जैसे ही पूरी तरह से ओवरटेक कंप्लीट नहीं हुआ उसके पहले ही उन्होंने काफी स्लो कर दिया। तो वो काफी क्लोज आ जाते हैं, जिस व्हीकल को ओवरटेक किया उसके काफी क्लोज आ जाती है वो। तो ये आपको नहीं करना है। आप जब भी ओवरटेक कर रहे हो तो सबसे पहली बात तो ओवरटेकिंग करने के टाइम पे आप पहले से अंदाजा रखो कि ओवरटेक करने के बाद उस गाड़ी के आगे आपके पास इनफ स्पेस है क्या, मतलब इनफ डिस्टेंस रखने के लिए स्पेस है क्या। उस हिसाब से ही ओवरटेक करो। आप ओवरटेक करने के टाइम पे आपको ज्यादा से ज्यादा स्पीड मेंटेन करनी है, सो दैट कि ओवरटेकिंग करने के टाइम पे आप उस व्हीकल के बाजू में, या जो ब्लाइंड स्पॉट बोल सकता हूं मैं, उसमें कम से कम टाइम रहो। आप ओवरटेक करने के टाइम पे, स्टार्ट करने के टाइम पे पहली बात तो उसको एक इंडिकेशन दे दो। ऐसे कभी भी ओवरटेक मत करना कि आप जिस गाड़ी को ओवरटेक कर रहे हो उसको बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि आप ओवरटेक कर रहे हो। ओवरटेक बहुत ज्यादा बार हो गया ना। तो ये ओवरटेक करने के टाइम पे आप पहली बात तो ओवरटेक स्टार्ट करने के पहले उसको एक अंदाजा दे दो। अपर डिपर यूज कर सकते हो या फिर हॉन्किंग कर सकते हो। हॉन्किंग मतलब लगातार हॉन्किंग मत करो, काफी सारे लोग लगातार हॉन्क करते जाते हैं, वो भी नहीं करना है। आप सिर्फ उसको इंडिकेट करो कि आप ओवरटेक करना स्टार्ट कर रहे हो, और जब आप एक्चुअली एक्सेलरेशन स्टार्ट करो तो उसको इस लेवल से एक्सेलरेट करो कि आप यहाँ से, मतलब अज्यूम करो कि ये व्हीकल है, आपको यहाँ से ओवरटेक करना है, यहाँ तक ये उसका डिस्टेंस है। तो इस यहाँ से लेके ये पार्ट में आप जल्दी से जल्दी उसको कवर कर सको। तो उस हिसाब से आप अपना एक्सेलरेशन रखो, और एक्सेलरेशन करने के बाद आगे थोड़ा सा डिस्टेंस आगे जाने के बाद में स्लो डाउन करो। ऐसा नहीं कि आपने एक्सेलरेट किया ये व्हीकल को और इमीडिएटली आपने स्लो डाउन कर दिया। ऐसे मैंने काफी सारे लोगों को देखा, इवन एक्सपीरियंस राइडर को भी ये करते हुए देखा है मैंने। आज का जो तीसरा मिस्टेक है वो है न्यूट्रल में गाड़ी को डालना किसी टेम्पररी स्टॉप पे। मतलब जैसे कि आपने कहीं ट्रैफिक लाइट में रुके हो या कोई जंक्शन पे रुके हो, तो आप वहां पे न्यूट्रल में गाड़ी को मत डालो, उसको हमेशा फर्स्ट गियर में रखो। जैसे ही आप गाड़ी स्लो डाउन करते हो और स्टॉप हॉल्ट के लिए आ रहे हो ट्रैफिक लाइट पे फॉर एग्जांपल, तो आप अपना गियर को लो डाउन करके आप उसको फर्स्ट गियर में रखो, न्यूट्रल में मत लाओ उसको। अगर आप स्टॉप हुए हो कहीं पे भी, आप ट्रैफिक लाइट पे हो या फिर कहीं भी हो, आप जहाँ पे भी हॉल्ट किया अपने टेम्पररी बेसिस पे, तो वहां पे आप फर्स्ट गियर में ही रखो। इनफैक्ट मैं तो एक्चुअली एडवाइस करूंगा आपको कि आप भले गाड़ी पार्क भी करते हो तो भी इसको फर्स्ट गियर में रखो, सो दैट कि वो थोड़ा सा लॉक्ड रहेगी। अगर आप न्यूट्रल में रखो तो गाड़ी फ्री रहती है, अगर आप स्लोप वगैरह पे कहीं पे हो तो वो गाड़ी रोल हो सकती है। इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि फर्स्ट गियर में रखो। तो आप ऐसे थंब रूल पकड़ के चल सकते हो कि आप भले टेम्पररी होल्ड करो कहीं पे ऑन द वे, या फिर आप पार्किंग करते हो तो आप फर्स्ट गियर में रखो गाड़ी को। अब जहां तक हम लोग अभी की बात कर रहे हैं कि टेम्पररी होल्ड के बारे में, सिग्नल लाइट्स वगैरह पे या फिर ऑन द वे पे, तो वहां पे आप फर्स्ट गियर में इसलिए रखो सो दैट कि अगर इन केस कहीं सिचुएशन ऐसी आती है, जैसे आप फॉर एग्जांपल ट्रैफिक लाइट पे खड़े हो
और आपने फर्स्ट गियर में रखा हुआ है गाड़ी और आपने जस्ट नोटिस किया पीछे कुछ आवाज़ हुई या पीछे कोई गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल आ रही है, तो आपके लिए गाड़ी स्टार्ट करके मूव करना काफ़ी इजी होगा, काफ़ी कम टाइम कंज्यूम करेगा वो। इवन 1 सेकेंड का भी डिफरेंस रोड के ऊपर लाइफ और डेथ का डिफरेंस हो सकता है। तो ये ध्यान रखो कि आप गाड़ी कभी भी फर्स्ट गियर में रखो। ओके, जो आज का चौथा मिस्टेक है वो है राइडिंग टू क्लोज, टेल गेटिंग जैसे बोलते हैं। तो टेल गेटिंग कभी मत करो, आप किसी भी गाड़ी के इतना नज़दीक राइड मत करो कि अगर उसने इमरजेंसी ब्रेक दिया तो आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे। आप डिस्टेंस मेंटेन रखो। ये मैं बात कर रहा हूँ कि आप जब भी अच्छे खासे स्पीड पे चल रहे हो, 60, 80, 90 या 100 इस स्पीड पे चल रहे हो, तो आप बहुत क्लोज किसी गाड़ी के मत चलो, खास करके हैवी व्हीकल्स या 4 व्हीलर्स के। उनके नज़दीक चलना बहुत ही डेंजरस हो सकता है, बिकॉज उनका जो ब्रेक्स है और प्लस उनका जो ओवरऑल वेट होता है, वेट इक्वल्स टू ट्रैक्शन। तो आप ध्यान रखो कि जितना ज़्यादा वेट होगा गाड़ी का उतना उसका ब्रेकिंग पावरफुल होगा, तो आपको वो ध्यान रखना है। ओके, जो आज का लास्ट मिस्टेक है, मिस्टेक नंबर 5, नॉट प्रेडिक्टिंग दी ट्रैफिक लाइट्स। अब इसका मतलब क्या है कि काफ़ी बार ये खास करके सीडी राइडिंग में एप्लीकेबल है। तो आप जैसे ही कोई जंक्शन अप्रोच कर रहे हो और आपने नोटिस किया वो ग्रीन लाइट है और आप काफ़ी दूर हो, दूर से आपने देख लिया कि वो ट्रैफिक लाइट ग्रीन है अभी, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप जब तक वो सिग्नल पे पहुंचोगे, मतलब वो जंक्शन तक पहुंचोगे, तब तक वो लाइट रेड में कन्वर्ट होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो ये आप प्रेडिक्ट करके चलो, ये मान के चलो कि आप उस क्लोज पहुंचने तक वो हो सकता है कि वो ऑरेंज हो जाए या रेड हो जाए, तो आप उसके अकॉर्डिंगली अपनी स्पीड रखो। अगर आप दूर से आप कोई जंक्शन अप्रोच कर रहे हो और आप देख रहे हो कि रेड है वो, तो आपको पहले ही स्लो डाउन तो करना है, बट आप एक अज्यूम करके चल सकते हो कि आपके पहुंचते पहुंचते वो लाइट ग्रीन हो जाएगी। इससे दो फायदे होते हैं, खास करके सिटी के अंदर राइडिंग करने के टाइम पे। इससे ट्रैफिक मूवमेंट ओवरऑल बेटर रहता है। अब ऐसा नहीं होगा कि आप जस्ट ग्रीन होने वाला था और आपने स्टॉप कर दिया, वो नहीं होगा। और ठीक इसका रिवर्स भी हो सकता है, ऐसा नहीं होगा कि ऑलरेडी ग्रीन था और रेड होते होते आपने फिर भी निकलने के लिए ट्राई किया और उसकी वजह से कुछ ट्रैफिक जाम हो गया या फिर वर्स्ट केस में एक्सीडेंट हो गया। तो ये था आज का लास्ट मिस्टेक। बहुत छोटा सा मिस्टेक है, लेकिन ये काफ़ी सारे लोग को मैंने करते हुए देखा। इवन ये एक्चुअली बाइकर्स के लिए नहीं, ये हर एक व्हीकल के लिए जो भी रोड में चल रहा है या खास करके सिटी में राइड करने के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल है। सो दैट्स इट, ये थे आज के 5 मिस्टेक। होपफुली आपको ये मिस्टेक सो दैट्स इट, ये थे आज के 5 मिस्टेक। ये पार्ट 2 था। और भी ऐसे मिस्टेक्स है, छोटे छोटे मिस्टेक्स, जिनके मैं ट्राई करूंगा कि और नेक्स्ट पार्ट 3 भी बनाने के लिए। तो अगर आप रिलेट कर पा रहे हो तो उसके बारे में कमेंट में मुझे मेंशन करो। उससे मुझे आइडिया लगेगा कि एक्चुअली मुझे ये वीडियो बनाना चाहिए कि नहीं, अगर आपके लिए काम का है। और अगर आपको ये वीडियो को थोड़ा भी यूजफुल लगा तो लाइक जरूर करके जाना। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। जो सब्सक्राइब का बटन है वो दबाने के बाद में बेल आइकन पे जरूर दबाना। So that's it for